तमाम फैशन इंडस्ट्री और यहूदी नाम निहाद औरतों के हुकूक की तंजीमें हैरान रह गईं। सारा बुकर न सिर्फ इस्लाम के रास्ते पर कायम रही बल्कि इन्होंने उसे मजीद आगे बढ़ाने का भी फैसला किया। सबसे पहले इन्होंने एक मुसलमान मर्द के साथ निकाह किया जिसने एक मशहूर मॉडल को दुनिया की नापाक और गलीज नजरों से एक इज्जतदार मुसलमान औरत में बदल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ताजुद्दीन, आप देख रहे हैं असगर फैक्ट। हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे से हैं। आज की टॉपिक है एक यहूदी लड़की मुसलमान हो गई और मुसलमान होने से पहले कितनी खुराफात अपनी ज़िंदगी में करती थी, कितनी खुराफात उसकी ज़िंदगी में हुई है और मुसलमान बनने के बाद कितनी सुकून से जी रही है। आज की वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। तो अल्लाह ताला जिसे हिदायत दे बेशक वो दीन राह पे चलने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ऐसा ही उस लड़की के साथ भी हुआ है, क्योंकि वो इससे पहले मुसलमान के खिलाफ इतनी कड़वाहट बोलती थी। बोलते बोलते अल्लाह ने उसकी जुबान पे इतनी मिठास कर दी कि आज देखिए मुसलमान हो गए। तो आइए उस वीडियो की तरफ चलते हैं, जिस वीडियो में वो खातून एक इज्जतदार बन चुकी हैं, जिनको चेहरे अब निकाब से ढकी हुई होती है। इससे पहले कभी निकाब पहनी नहीं थी, निकाब के बारे में मजाक ही उड़ाया हुआ। तो चलिए उनकी ज़िंदगी अब देखते हैं, उनकी ज़िंदगी पहले कैसी थी और अब कैसे हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुनाहों की दलदल से निकालकर हिदायत की राह दिखा देता है और वही जिल्लत और गुमराही की गहराई में फंसा हुआ इंसान दूसरे इंसानों के लिए सच्चाई की शमा रोशन करने वाला बन जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक अमेरिकी मॉडल सारा बुकर के कबूल इस्लाम का ईमान अफरोज वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे न सिर्फ अल्लाह ताला ने हिदायत दी बल्कि इतनी ताकत और ज़रूरत भी अता की कि वो तमाम दुनिया के सामने अपनी इस हिदायत याफ्ता ज़िंदगी और जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी का मुआवजना कर सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक मशहूर अमेरिकी फहश मॉडल सारा बुकर की। सारा बुकर अमेरिका का दिल कहलाए जाने वाले शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुई। इनकी माँ का ताल्लुक इजराइल के शहर तल अबीब से था। वो एक कट्टर यहूदी फैमिली से ताल्लुक रखती थीं और मुसलमानों और इस्लाम के सख्त मुखालिफ और दुश्मन थीं। मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नाज़ेबा कलमात बोलना और इस्लाम दुश्मन एक्टिविटीज में हिस्सा लेना सारा बुकर का मामूल बन चुका था। आए दिन इनके इस्लाम मुखालिफ बयानात सामने आते रहते थे। मशहूर मॉडल और यहूदी तंजीम के साथ मुंसलिक होने की वजह से इनके इस्लाम मुखालिफ बयानात को सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जाता था। यहूदी अपने इस्लाम दुश्मनी में इस मशहूर मॉडल के बयानात को मुसलमानों के खिलाफ गैर मुस्लिमों के दिल में नफरत और बुग़्ज़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि यही फेमस मॉडल, जिसके ज़रिए वो लोगों के दिलों में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ मनफी ख्यालात डालने में मशरूफ़ हैं, एक दिन यही मॉडल अपने फैंस के सामने इसी इस्लाम और मुसलमानों के हक में बोलते हुए नजर आएगी और अल्लाह ताला इसके इस्लाम के खिलाफ पब्लिसिटी को इस्लाम के हक में कर देगा। अपने एक इंटरव्यू में सारा बुकर ने कहा कि आम अमेरिकी लड़कियों की तरह मेरी जिंदगी का मकसद भी सिर्फ अपने हुस्न को निखारना और इसे मजीद बेहतर बनाना था। इनका ताल्लुक एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड रखने वाली फैमिली से था और इन्हें जिंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर थी। वो एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जिसका हर शख्स ख्वाब देखता है। जवानी में कदम रखते ही इसने अमेरिका के शहर फ्लोरिडा में मियामी के साहिल पर रिहाइश इख्तियार कर ली। अमेरिका में रहने वाले दूसरे नौजवानों की तरह ही एक आज़ाद और मॉडर्न माहौल में जिंदगी गुजारना इनका ख्वाब था। इंटरव्यू में सारा बुकर ने कहा कि साहिल समुंदर के करीब रहना, नए नए ब्रांड के लिबास पहनना, नया से नया फैशन अपनाना, ताकि लोगों की नज़रों में मुनफरिद और बुलंद नजर आ सकूं और लोगों की तवज्जो हासिल कर सकूं, सिर्फ यही मेरा एक ख्वाब था। क्योंकि मुझे बचपन से ही हर चीज़ मुयस्सर थी, कोई भी ऐसी चीज़ ना थी जिसके हुसूल के लिए सारा बुकर जद्दोजहद करे। सिर्फ शोहरत और दौलत हासिल करना ही उसके ज़िंदगी का मकसद था और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। सारा बुकर ने मजीद बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि हर कोई मेरी खूबसूरती और मेरी इनफरादियत की तारीफ करे।
इस मकसद के लिए सारा बुकर घंटों सैलून ट्रीटमेंट और जिम के चक्कर लगाने में मशरूफ रहती और कई कई घंटों अपने लिबास के इंतखाब में मशरूफ नजर आती जो इसे सबसे अलग दिखा सके। अपनी खूबसूरती, आज़ाद ख्याल फितरत और बेतहाशा दौलत की वजह से वो फैशन इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गई। हर नया आने वाला ब्रांड अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सारा बुकर को पसंद करता और इसे अपने ब्रांड की पब्लिसिटी के लिए बड़े बड़े ऑफर्स देने के लिए तैयार नजर आता। सारा बुकर ने बड़ी अक्लमंदी के साथ इन तमाम ऑफर्स को अवेल करते हुए फैशन इंडस्ट्री में एक नाम पैदा कर लिया। वो अमेरिकन फैशन इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। दुनिया की हर चीज उसके पास मौजूद थी, सिर्फ एक चीज उसके पास ना थी, वो था सुकून और रूह का चैन, जो इसे दुनिया की सबसे मॉडर्न और ताकतवर मुल्क की सबसे बेहतरीन सुपरस्टार मॉडल होने के बावजूद भी मुयस्सर न थी, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सुकून तो सिर्फ उसके जिक्र में है। लेकिन उस वक्त सारा बुकर इस हकीकत से नावाकिफ थी। इन्होंने जिंदगी की मादी चीजों में सुकून हासिल करने की बहुत कोशिश की। इन्होंने ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के साथ काम करना भी शुरू कर दिया, जिसमें वो अक्सर बेशतर सोशल मीडिया पर ख्वातीन के हुकूक के लिए काम करती और बयानात देती हुई नजर आती। इनके मुताबिक मुस्लिम ख्वातीन एक टेंट पहनकर बाहर निकलती हैं और उनके महरम मर्द, भाई या शौहर घर में उन पर तशद्दुद करते हैं। इनके नजदीक मुसलमान औरतें जाहिल और पसमंदा बैकवर्ड हैं। इनका ख्याल था कि वो इसी जहालत और पसमानदगी से मुसलमान ख्वातीन को बाहर निकालेंगी। ये सुकून की तलाश में मारी मारी फिरती रहीं, लेकिन इन्हें कभी सुकून न मिल सका। इन्होंने इसी सुकून की तलाश में नशा करना भी शुरू कर दिया। लेकिन सारा बुकर का कहना था कि जब शराब का नशा खत्म हो जाता, फिर वही बेकली और बेचैनी उसके जिंदगी का हिस्सा बन जाती। इनका कहना था कि जब इन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया तो ख्वातीन के हुकूक के बारे में आगाही हासिल करने के लिए इन्होंने दूसरे मज़ाहिब का मुतालिया करना शुरू कर दिया। इसी ज़िमन में जब इन्होंने कुरान पाक पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले कुरान पाक के जिस चीज़ ने सारा बुकर को मुतासिर किया वो उसका असलूबे बयान था। इन्होंने मुस्लिम एसोसिएशन से राब्ता करके कुरान पाक के मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जुमे हासिल किए और उनका तफसीली मुतालिया करना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे कुरान का मुतालिया कर रही थी उस पर इस हकीकत का इंकिशाफ हो रहा था कि जिस सुकून की तलाश में वो बरसों से धक्के खा रही है वो सुकून तो यहाँ मुयस्सर है। इनका कहना था कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल रहे हों, मेरे जिस्म और रूह को उसकी ग़िज़ा मिल रही हो। खालिक और मखलूक के साथ ताल्लुक की हकीकत सारा बुकर पर वाज़ेह हो चुकी थी। बहुत से ऐसे मनफी ख्यालात और अफकार जो इस्लाम के बारे में यहूदी तंजीमों ने उसके जहन में बैठा रखे थे, उसकी हकीकत उस पर अयां हो रही थी। सारा बुकर का मजीद कहना था कि जैसे जैसे इस्लाम के बारे में जानती गई तो इन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे आहिस्ता आहिस्ता इनकी बेचैनियां कम होने लगी हैं। कुरान पाक के मुताले को शुरू किए हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा था कि इन्होंने मुसलमान होने का फैसला कर लिया। मुसलमान होने के बाद सबसे पहला काम जो सारा ने किया वो ये था कि इन्होंने अपने लिए एक अबाया और हिजाब खरीदा। उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो पहली बार अबाया और हिजाब पहनकर बाहर निकली तो उसने अपने अंदर तक सुकून महसूस किया, ऐसा सुकून जो इन्होंने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था, क्योंकि उस वक्त वो अपने खालिक की रजा के लिए लिबास पहने हुए थी। बड़े से बड़े ब्रांडेड और फहश कपड़े पहनकर जब वो बाहर निकलती थी तो उसे अपने ऊपर पड़ती हुई नजरें ऐसे महसूस होती थीं जैसे कि किसी शिकारी की अपने शिकार पर पड़ने वाली निगाहें हों। लेकिन जब वो अपने खालिक का पसंदीदा लिबास पहनकर बाहर निकली तो इन्हीं नजरों में से इन्हें अपने लिए इज्जत और फजीराई नजर आई और इस चीज ने इनके दिल और रूह को सुकून से भर दिया। एक ऐसी सुपर मॉडल जो औरतों की आजादी को महज ब्रांडेड और सहज लिबास पहनना और नाइट क्लब में जाना ही तस्वुर करती थी, आज असल में औरतों की आजादी से आगाह हो चुकी थी। वो ये जान चुकी थी कि औरतों की जिस आजादी के नारे हम लगा रहे हैं वो इन चीजों में नहीं है, बल्कि औरतों के वो तमाम हुकूक इस्लाम औरतों को 1400 साल पहले ही दे चुका है। लेकिन हमारे मुआशरे पर तसल्लुत रखने वाले इस्लाम दुश्मन अनासिर इन हुकूक की भयानक शक्ल बनाकर पेश करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि गैर मुस्लिम मुआशरे का हिस्सा होने और यहूदी तंजीमों के साथ काम करने की वजह से सारा बुकर के लिए ये आसान नहीं था कि जिस यहूदी मजहब के लिए वो दुनिया के सामने बात करती आई है, इसी के खिलाफ बात करना और इस्लाम दुश्मन अनासिर की मौजूदगी में इस्लाम के हक के लिए बोलना ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। लेकिन जब अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पर चलाता है तो इतनी हिम्मत भी पैदा करता है कि इंसान उस रास्ते पर आने वाली रुकावटों का सामना कर सके। सारा बुकर ने भी जब इस्लाम कबूल किया तो इन्हें बेपनाह रुकावटों का सामना करना पड़ा,
लेकिन इन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ न सिर्फ इसका मुकाबला किया बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि सोशल मीडिया पर तमाम दुनिया ने उसे हिजाब और अबाया पहनकर इस्लाम और मुसलमान औरतों के हक में बात करते हुए देखा, जिससे तमाम फैशन इंडस्ट्री और यहूदी नाम निहाद औरतों के हुकूक की तंजीमें हैरान रह गईं। सारा बुकर न सिर्फ इस्लाम के रास्ते पर कायम रही बल्कि इन्होंने उसे मजीद आगे बढ़ाने का भी फैसला किया। सबसे पहले इन्होंने एक मुसलमान मर्द के साथ निकाह किया जिसने एक मशहूर मॉडल को दुनिया की नापाक और गलीज नजरों से एक इज्जतदार मुसलमान औरत में बदल दिया। इसने इस्लाम के बारे में मजीद जानने के लिए 10 साल मिस्र में रिहाइश इख्तियार की और इस्लामी तालीमात से फैज़ हासिल करने के बाद वो अपने मुल्क वापस लौट आई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी हिदायत नसीब फरमाए कि हम भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान के खिलाफ बोलने वाले लोग अक्सर मिलते हैं, लेकिन उनके बोलते बोलते कब उनकी ईमान बदल जाती है, ईमान वाले हो जाते हैं, बेशक अल्लाह जानता है। तो कैसे लगी वीडियो दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें मोटिवेशन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील।